हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांशु। और क्या आपको पता है कि कॉस्मोलॉजी में सबसे एक्साइटिंग चीज़ होने वाला है? द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। ये एक $10 बिलियन हाईटेक टेलीस्कोप है जो कि यूनिवर्स में ऐसे चीज़ों को खोजने वाला है और ऐसे सवालों को जन्म देने वाला है जो कि आज तक के मानव इतिहास में कभी सोचे तक नहीं गए। इसके मदद से हम इस वास्ट यूनिवर्स में लाइफ का खोज कर पाएंगे। हो सकता है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर भी जान पाए, जो कि है आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, यानी कि क्या हमारे पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो या फिर ऑलरेडी कोई एलियन सिविलाइजेशन रहा करता है। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये $10 बिलियन हाईटेक मशीन कैसे कॉस्मोलॉजी में नए सवाल लेकर आने वाला है और कैसे यह हमारे यूनिवर्स को देखने के नज़रिए को बदलने वाला है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो टाइटल्ड Could Webb Telescope Find Alien Worlds? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम नासा के सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है, जो कि नासा के अपोलो प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और 1960s में 75 से भी ज़्यादा लॉन्चेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसे वेब या इन शॉर्ट JWST भी कहा जा रहा है। ये टेलीस्कोप हमारे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जो कि इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करने के लिए सक्षम है। ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई मायनों में बेहतर है और ये हबल से भी आगे और स्पष्ट रूप से देख सकेगा और हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी और एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने में हमारी मदद करेगा, जिन पर जीवन संभव हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। हबल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था और ब्रह्मांड में छुपे अनेक रहस्यों को उजागर किया, नए सवाल उत्पन्न किए और उन सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें और भी पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए था। इसीलिए नासा ने हबल से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप बनाया, जो कि है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वेब टेलीस्कोप में लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज है और ग्रेटली इम्प्रूव्ड सेंसिटिविटी है, जो कि आज तक के बनाए गए सभी टेलीस्कोप से कहीं ज़्यादा है। और इसी कारण कुछ साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन कह रहे हैं, जिससे कि ये टाइम में पीछे ऑब्जर्व कर सकता है और बिग बैंग के 100 मिलियन ईयर्स बाद जो सभी गैलेक्सीज और स्टार्स बने थे उन्हें देख पाएगा। बिग बैंग के 100 मिलियन बाद जब गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तब से लेकर आज तक उनसे निकला लाइट ट्रेवल कर रहा है और वो लाइट 13.5 बिलियन ईयर्स ट्रेवल करते करते रेड शिफ्टिंग हो चुका है, यानी कि उसका वेवलेंथ और भी लंबा होता गया है और इसीलिए वो हमारे आंखों से नहीं दिख सकता है। लेकिन वेब टेलीस्कोप में लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज है और इंफ्रारेड सेंसिटिविटी है, जिसकी वजह से जो सभी हमारे ब्रह्मांड में पहले गैलेक्सी और स्टार्स बने थे, हम उन्हें इस टेलीस्कोप की मदद से देख पाएंगे। वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगा बड़ा मिरर का डायमीटर हबल के मुकाबले 2.7 टाइम्स बड़ा है और एरिया में 6 टाइम्स बड़ा है। इस बड़े मिरर में 18 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो कि हेक्सागोनल शेप के हैं। सब कंबाइन होने के बाद इस बड़े मिरर का फॉर्मेशन करते हैं और उस बड़े मिरर का डायमीटर है 6.5 मीटर या फिर 21 फीट। इसमें लगे मिरर्स एक खास तरह के मटेरियल से बनाए गए हैं, जो कि है बेरिलियम। ये स्पेशल मटेरियल के मिरर्स वेब टेलीस्कोप को दूसरे टेलीस्कोप से ज़्यादा लाइट गैदरिंग पावर देते हैं। बेरिलियम के इन मिरर्स पर गोल्ड कोटिंग किया गया है, जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मिरर्स के रिफ्लेक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। पूरे मिरर्स पर गोल्ड की कोटिंग बहुत पतली चढ़ाई गई है, करीब करीब 1000 एटम्स थिक। पूरे मिरर्स पर कोटिंग करने के लिए 48.23 ग्राम्स गोल्ड यूज में लिया गया है। हबल टेलीस्कोप अर्थ से बहुत नज़दीक है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से बहुत दूर भेजा जाएगा ताकि टेलीस्कोप को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में ऑपरेट किया जा सके और इस कारण वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से ज़्यादा दूर तक देखने में सक्षम होगा। वेब टेलीस्कोप को नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंफ्रारेड लाइट एक तरह का लाइट होता है जो कि विजुअल स्पेक्ट्रम के आगे के वेवलेंथ्स में होता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप इस लाइट को नहीं देख सकते हैं, ये विजुअल लाइट से परे है। इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत कोल्ड होना जरूरी है। इस फोटो में आप करीना नेब्यूला को विजुअल लाइट और इंफ्रारेड लाइट में देख सकते हैं।
देखने से ही साफ साफ पता चलता है कि इंफ्रारेड लाइट में फ़ोटो और भी डिटेल्ड और क्लियर आ रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में 20 साल से ऊपर का समय लगा, लेकिन इसका मिशन पीरियड केवल 10 साल का है, क्योंकि इसमें 10 साल के वर्क करने के लिए ही फ्यूल कैपेसिटी है। इसमें लगे हाईटेक इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को लिक्विड हीलियम की मदद से कूल टेम्परेचर पर रखा जाएगा, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से काम कर सकें। अगर सब कुछ सही चला और लिक्विड हीलियम अच्छे से काम करता रहा तो हम इस टेलीस्कोप को 10 साल तक यूज कर पाएंगे और उससे अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम इसे केवल 5 ही साल तक ऑपरेट कर पाएंगे। अगर 10 साल बाद हमें उस टेलीस्कोप को फिर से यूज करना होगा तो हमें वहाँ पर उसके पास जाकर उसे फिर से रिपेयर करना होगा, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट का अभी कोई प्लान नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करना एक बहुत कठिन काम है। वेब टेलीस्कोप को हमें पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट पर भेजना है। यहाँ पर जाने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे आसानी से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका वेट हबल टेलीस्कोप के मुकाबले आधा है। वेब टेलीस्कोप में सबसे बड़ा चीज़ है उसका सन शील्ड। ये हीट शील्ड वेब के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को अच्छे से वर्क करने के लिए सन के हीट को ब्लॉक करेगा। इसका हीट शील्ड 5 लेयर्स का है, जो कि एक स्पेशल मटेरियल कैप्टॉन से बनाया गया है, जो कि स्पेस सूट्स में भी यूज होता है। लेकिन इस पर जो 5 लेयर्स ऑफ कैप्टॉन चढ़ाया गया है उस पर एल्यूमिनियम कोटिंग किया गया है, ताकि इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को ज़्यादा कूल कंडीशन में रखा जा सके। हीट शील्ड के सन फेसिंग साइड पर टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन वही दूसरी साइड -2 to 23 डिग्री सेल्सियस होगा। इस शील्ड के 5 लेयर्स के बीच में वैक्यूम है, जो कि एक हीट इंसुलेटर का काम करेगा। वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड होना जरूरी है, और यह बेहद ही ज़रूरी है, और इसीलिए हीट शील्ड का और हीलियम का अच्छे से काम करना जरूरी है। इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करते हैं। अगर टेलीस्कोप खुद इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करेगा तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और इसलिए इसका एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में रहना जरूरी है, ताकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट ना करे। और ये स्पेस टेलीस्कोप जिस चीज़ का इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, वो आसानी से कर पाए, उसमें कोई डिस्टर्शन ना हो। इस टेलीस्कोप के लॉन्च में कई बार डिले हुए हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है और 24 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया जाएगा। चूँकि वेब टेलीस्कोप लॉन्गर वेवलेंथ और इंफ्रारेड लाइट और रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए ये एक्सट्रीमली ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में सक्षम होगा। यानी कि ये ब्रह्मांड के शुरुआत के समय पर जो स्टार्स और गैलेक्सीज बने थे उन्हें भी देख पाएगा। सब कुछ सेट करने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट से हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर्स के जरिए नासा के साइंटिस्ट से कम्युनिकेट करेगा। नासा के डीप स्पेस नेटवर्क में लगे पावरफुल एंटीना वो सिग्नल रिसीव करेंगे और उन्हें भेजा जाएगा स्पेस टेलीस्कोप एंड द साइंस इंस्टीट्यूट के वेब साइंस एंड कंट्रोल सेंटर में, जो कि है बाल्टीमोर, मेरीलैंड, यूएसए में। वेब टेलीस्कोप अब लॉन्च होने के लिए तैयार है, और इसे लॉन्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, जिसमें कई डिफरेंट चैलेंजेस साइंटिस्ट को फेस करने होंगे। और इसमें सबसे पहला चैलेंज है उसे स्पेस में सेफली पहुंचाना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का साइज बहुत बड़ा है, और ये एक ओपन डिजाइन टेलीस्कोप है, अनलाइक हबल टेलीस्कोप जो कि पूरा पैक्ड है एक ट्यूब में। वेब टेलीस्कोप को एरियन 5 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, और इस एरियन 5 लॉन्च व्हीकल में 5 मीटर से ज़्यादा चौड़े ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जा सकता है। लेकिन हमारे इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स ही 6.5 मीटर्स डायमीटर के हैं, और इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि इसके सभी पार्ट्स फोल्ड हो जाएंगे और लॉन्च व्हीकल के कैप्सूल में रखे जा सकेंगे। एक बार स्पेस में जाने के बाद उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। सबसे दिमाग घुमाने वाला बात यह है कि वेब टेलीस्कोप में 50 मेजर डिप्लॉयमेंट्स होंगे। उन 50 डिप्लॉयमेंट्स को करने के लिए 178 रिलीज मैकेनिज्म बनाए गए हैं, और उन सारे डिप्लॉयमेंट्स में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो $10 बिलियन और 25 साल का मेहनत खत्म हो जाएगा। ये पहली बार है जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत ही रिस्की है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो हम अपने कॉस्मोलॉजी को और भी बेहतर ढंग से स्टडी कर पाएंगे,
तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या इसके मदद से हम यूनिवर्स में एलियंस को ढूंढ पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।